नमस्कार। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धा होते हुए भी जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, योग सिद्धि प्राप्त न होकर वो कौन सी गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या ब्रह्म मार्ग से भ्रमित और अस्थिर मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इस संशय को दूर नहीं कर सकता। यह श्लोक एक ऐसे योगी के बारे में बताता है जिसे योग की शक्ति और प्रभाव में विश्वास तो है, लेकिन जो इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर पाया। यानी वो योग की ओर बढ़ा तो था, लेकिन उसमें ठहर नहीं पाया। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या होता है, क्योंकि वो इंद्रियों के सुख और उसके बाद परम आनंद दोनों को खो सकता है। श्रद्धा शब्द का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गुरुजन जो पढ़ाते हैं और जो शास्त्रों में लिखा है उसकी गहराई से समझ होना है। अर्जुन आश्चर्य से सवाल करते हैं कि उस योगी का क्या होगा जो विश्वास से तो भरा हुआ है, लेकिन मानसिक संयम के अभाव में दोनों ही सफलता पाने में विफल रहता है। यहां दोनों से गिरने का मतलब है सांसारिक सफलता के रास्ते में और योग के पथ पर भी कोई सफलता हासिल न कर पाना। छिन्न भिन्न बादल का मतलब है जो बादल भारी हवाओं के कारण बिखर जाते हैं और इसके कारण हवा के हर झोंके के साथ इधर उधर बिना किसी लक्ष्य और दिशा के घूमते रहते हैं। इसका मतलब है कि योग के रास्ते से भ्रमित हो जाना, चाहे वो कोई भी कारण से हो, जैसे मन का दोबारा माया के प्रभाव में आ जाना या मन में किसी इच्छा, वासना या लगाव का जन्म लेना। तो अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसे असफल योगी ब्रह्मांड में इन बादलों की तरह भटक कर खो जाते हैं? फिर वो कहते हैं कि हे कृष्ण, इस दुविधा को दूर करें, क्योंकि आपके सिवाय ये सामर्थ्य किसी में नहीं है।